आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान भोलेनाथ की और शनि देव की एक रोचक कहानी। दोस्तों, शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को शनि देव की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ता है। नवग्रहों में शनि देव सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं और यह सभी राशियों का भ्रमण करने में 30 वर्ष का समय लगाते हैं। यहाँ तक कि एक बार भगवान शंकर को भी इनकी वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा। एक कथा के अनुसार एक बार शनि देव भगवान शंकर के घर कैलाश पर्वत पहुँचे और शनि देव ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। बोले शंकर बोले, बोलो शनि, कैसे आना हुआ? तब शनि देव बोले, प्रभु, समय के चक्र के अनुसार कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है, अर्थात कल मैं आपकी राशि में भ्रमण करूंगा। शनि देव की बात सुन भोलेनाथ हैरान हुए और पूछा, शनि, तुम कब तक मेरी राशि पर रहोगे? तब शनि देव बोले, प्रभु, 1.25 पहर तक मेरी दृष्टि आप पर होगी। ऐसा कहकर शनि देव भोलेनाथ को प्रणाम करके चले गए। अब महादेव सोचने लगे, मुझे शनि की वक्र दृष्टि से बचना होगा। अगर मुझ पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ी तो देव क्या सोचेंगे? महादेव ने एक योजना बनाई कि कल शनि के आने से पहले ही वो कैलाश छोड़ मृत्युलोक पर चले जाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे कि शनि की वक्र दृष्टि से वह बच जाएं। अगले ही दिन भगवान भोलेनाथ मृत्युलोक में पहुँचे और एक हाथी का रूप धारण कर लिया। हाथी के रूप में महादेव को सारा दिन रहना पड़ा। इधर उधर भटकते हुए उन्होंने जब एक नगर में प्रवेश किया तब लोग घबराकर उन्हें भगाने लगे। हाथी के रूप में ही उन्होंने जल और भोजन ग्रहण करना पड़ा। दिन ढला तो महादेव ने सोचा, अब पूरा दिन व्यतीत हो गया है, मैं शनि की वक्र दृष्टि से बच गया, अब तो कैलाश पर लौटूंगा। ऐसा सोचकर महादेव ने हाथी का रूप त्याग कर और कैलाश को लौट गए। कैलाश पहुंचते ही महादेव ने देखा कि शनि देव तो पहले से ही वहाँ मौजूद है। उन्होंने महादेव को देखते ही प्रणाम किया। उन्होंने भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, देखा शनि, मैं तुम्हारी वक्र दृष्टि से बच गया। तुम अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर नहीं बदल पाए। महादेव की बात देखकर शनि देव बोले कि हे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि से ना देव बच सके हैं और ना ही आप बच पाए। महादेव ने हैरान होकर पूछा, वह कैसे? तो शनि देव बोले, प्रभु, ये मेरी वक्र दृष्टि ही का ही प्रभाव था कि आपको अपने वास्तविक स्वरूप से त्याग कर हाथी की योनि में जाना पड़ा, इधर उधर भटकना पड़ा। पशु योनि में ही आपने जल अन्न ग्रहण करना पड़ा, अपना निवास स्थान कैलाश छोड़ना पड़ा। जब मेरी दृष्टि आप पर पड़ी उसी पल आपको उसके पात्र बन गए। यह सुन महादेव मुस्कुराए और शनि देव को गले से लगा लिया और बोले, शनि, तुम सही में मेरे शिष्य कहलाने के योग्य हो। साथ ही यह वरदान दिया कि नवग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। जीवन में सही काम करने वाले तुमसे भयभीत नहीं होंगे और जो जल में कमल के समान सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार शनि देव की दृष्टि का सामना सबको ही करना पड़ता है, लेकिन जो धर्म के अनुकूल आचरण करता है, दया, सद्भावना, प्रेम और सुविचार रखता है, वो जीवन में सभी सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाता है, काली वस्तुओं का त्याग करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, पशु पक्षियों को दाना डालता है, जल देता है, चींटियों को दाना डालता है और शनि चालीसा पढ़ता है और शनि देव की कथा सुनता है, उस पर शनि देव की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये शनि देव और महादेव की कहानी? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।